चलो ले। अपना सिंधु घाटी चल रहा था। बस 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 फिर ठीक है। थैंक यू थैंक यू। तो सिंधु घाटी चल रहा था अपने। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अनुमान लगाना है कि कौन सी चीजें क्या है। जैसे सिंधु घाटी में पता होगा कि यहाँ पशु पालतू पशु पाए गए। अब के बेरो चालक भी वो पालतू है की है। ये गंडकड़ाई घाटी मिली। बेरो के चालक वो पालतू है की है। भी कुत्ता के कुत्ते को पालते थे। अब के बेरो नहीं पालता जरूरी थोड़ी पालते थे। गायों को पालते थे के पता लगे कि वो पालतू है की है। भी थोड़ा बहुत मान लियो थे उत्खनन करता हो तो क्या अंदाजो लगाओ कि ये पशु पालतू था कि नहीं था। अच्छा गले में वो मिल गया। जे गंडकड़ा गले में मिल गया तो अपन पेरो पड़ियो फालतू वाह जी वाह। जंगली कदी जे आप जंगली सुअर हुए और एक आपने सुअर फिरे एक तरीको पालतू सा ही हो जे और जंगली सुअर एक अलग है। तो कोई अंतर है क्या। जंगली सुअर का देखो दांत तो आगे निकले डाला देगा। जी जंगली थे गा देखोगा नहीं तो जंगली गा भी डरावनी सी मिलेगी। क्योंकि जिया जिया पालतू होता जाए कोई बहुत लंबी प्रोसेस हुआ पालतू होता जाए बिंगा दांत भी छोटा होता जाएगा। बिंगो विकास भी थोड़ो क्योंकि जंगली जानवर जंगली रहेगो और शहरी शहरी रहेगो। तो भी हिसाब कुछ विकास कम हो जाए। या कुत्ता वगैरह दांत छोटा होना शुरू हो जाएगा गाय वगैरह के दांत छोटे होने शुरू जबकि जंगलियों के शरीर में भी ठाडी रहेगी। तो जंगली गायन देखी होते या शेरों टक्कर ले ले व्यापारी ले लेगे। जी हाँ, मान लियो हथियार मिल दो जगह। एक जगह से मिले धनुष बाण तीर वगैरह। एक जगह से मिली छत्र ढाल तलवार। तो क्या कहोगे इन दोनों में से लड़ाई करने वाले कौन से थे शांति प्रिय कौन से थे। दोनों लड़ाई करने वाले थे। भी मान लो एक जगह से तीर धनुष बाण ही मिला ठीक एक होगा ये लोग लड़ाई करते थे कि नहीं करते थे। क्योंकि धनुष वगैरह जरूरी नहीं है कि लड़ने के लिए काम मिले। उसके शिकार क्योंकि शिकार तो करते ही थे। लेकिन छत्र डाल तलवार अगर ये चीजें मिली है तो कन्फर्म ही वो योद्धा थे। वो लड़ाई करते थे। सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। अब वो एक बड्डो सार को नाउनगर भी लियो। मैं सिर्फ एक बार बता रही हूँ बात बताऊं गठू के मिलियो के। एक बार थोड़ा सा चित्र दिखा देंगे इन टाइप का। इंगी अगर विशेषता देखा नहीं स्नानागार की ध्यान देखो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी बनाई चीजा है। इस साइड में पेड़ियां है ये कौन सी है उत्तरी साइड 9 पेड़ी है टोटल। और इस साइड में भी पेड़ियां हैं दक्षिण साइड पूर्व चित्रायो को। ये बीच में बने हुए नाउनगर तो कुओ 39 × 23 × 8 को पानी निकलने के लिए इस साइड में बनाए और देखो चारों में इंटा है साफ कौन दिख रही हो। इनकी दिखेगी की दिखेगी। अरे अड़प्पन तो बर्बाद कर गयो बुबाइडो कौन है बर्तन बंदूर पे। हड़प्पा को तो माल पानी निकलियो बटा ट्रेन में चेप दियो सारो सारो रेलवे लाइन से हड़प्पा शहर ने तो पूरा नष्ट कर दियो वहां। ढंगू बच्चे ही को नहीं हड़प्पा। मोन जोदड़ो बहुत शानदार तरीको आज भी मोन जोदड़ो थे गड़िया में फिर सको। इंटियांगो सारो लेके बैठ सको थे। ऊपर भी दीवार छत पर अगर जाने की कोशिश करो तो मकान आज भी इतना सुरक्षित कुछ है कि जगह पेड़ियां थे ऊपर जा सको ऊपर तक जा सको। ऊपर 2 मंजिला को नहीं है। तो पेड़ियां अगर बनाई है तो आप अनुमान वही लगाओ कि होश के भी मकान के रेड है 2 मंजिला रेड है ऊपरी मंजिल टूट गई होगी भी इतना साल पुराना होगी तो टूट भी गई होगी। वो स्नानागार है देखो ये देखो इधर से ये उत्तरी साइड से पेड़ियां निकलेगी। दक्षिण साइड से अंदर जाने के लिए पेड़ियां इन टाइप को बनाइडो है बीच में वो कुंड टाइप चारों में रोया आगे आगे। ओके यू है ब्लू प्रिंट मोहन जोदड़ो के कोई एक घर को मैं थान ब्लू प्रिंट दिए कुछ समझ में आ रही है साइज छोटी क्या होगी दिख रही है सही मन दिख रही हो कुछ दिख रही है देखो समझो इनसे कुछ। अरे चुप जो हो रहे हैं कुछ दिख रही है कि समझ मारे ओ घर को मैप है ये मैप ने समझा पा देखो अठे दरवाजो ये लोग दरवाजा साइड में बनाते हैं। हम लोग कहाँ बनाते हैं बीच में। अब देखो वो है वो घर के बीच में जो आंगनो एक नहीं चौक देखो गठ बनाए हुए। यहां से आप प्रवेश करोगे अंदर फिर सामने आ गई दीवार कोई और मकान आ गयो फिर इन्ने मुड़ो फिर इन्ने मुड़ो अट्ठा आगे चौक है। क्यों भाई आपा गठ बना आपा घर को दरवाजो दरवाजा है सामने चौक क्यों नुकसान के मां खड़ी बीननी बारला देख ले अट देख लेगे तो देख सकेगे कितनी सिक्योरिटी कर रखी है और सिक्योरिटी देखो बंदा ही महंज को रस्तो वह नहीं
ए कदी भी मेन रस्ते के ऊपर आपको घर को मेन दरवाजो कौन रखता? आपने हमेशा रूल की है, आप हमेशा रोड पर आना ही सोचा। जो प्लॉट रोड पर आ जाओ वो महंगा हो जाएगो, जो खेत रोड पर आ जाओ वो महंगा हो जाए। सिर्फ आदमी रोड पर नहीं आना चाहिए, बाकी चीजा महंगी हो जाए। अपा से ए लोग क्या करता कि दरवाजो हमेशा पीछे की साइड में रखा करता। मेन रोड पे हो सकता है शांति प्रिय हो गया, शोर शराबो पसंद को नहीं हो गया भी, इंगो मतलब भी वही अंदाजो लगाए हो उसके शोर शराबो को नहीं हो गया, बारू कोई हर कोई देख नहीं इसके। अठे एक कुओं बनाई डो, इस कुएं का दरवाजा भी बाहर की ओर रखते थे। भोसके कहे आइडो गेडो रागिर पीले परेशान नहीं करे अंतर, इंगे हिसाब में बनाए हो। ए दिलो मकान नाम सारी चीजें बनाई गई है, किन्ने के बनाए, मतलब मैन ये है कि ये बरामदा यहाँ रखा गया है, फिर अंदर कर घर बनाया है, और दरवाजे के जाके इतनों बाद में। ओ भाई क्या हाल है तेरा? बाइडली समझ में आई है कि सिर्फ चित्र बताया मैं गठू के मिली बात बताऊं, मैं थोड़ा सा ये दिखा रहे हुए मिलेड़ा चित्र बोला काटेड़ा 5-7 बच्चे है, बाकी टेक्निकल टीम खागी सगड़ा गटका बच्ची। अब आईली है क्या खड़ी है, थोड़ा देखो तो जरूरी नहीं। डांस, यानी इसे बोलते हैं डांसिंग गर्ल। हाँ, नृत्य। तो क्योंकि यो हाथन लगा रखे गठे अठे, इनको मतलब या तो कमर लेफ्ट राइट हाले पर नाच रिया, या फिर अरे भाभी हो नाराज पीनो छोड़ दी। ये हाथ में देखो यहाँ तक चूड़ियां इस हाथ में, इधर वाले में नहीं है, और जलेबी जुड़ा करके बैठोगी तेरे गैल। उस समय महिलाएं जुड़ा करती थी भाई। मूर्ति में अंदाजो लगाओ, जी आज मान लो थे थारी मूर्ति बनवा होगा तो थे आभूषण को नहीं पेरो, तो मूर्ति में आभूषण पिराओगा के थे। तो वहां अगर पुरुषों के आभूषण अगर मिले हैं पहने तो आई अंदाजा लगो भी पुरुष आभूषण पहनते थे। आज अगर थे थारी मूर्ति बनाओगा, जी बहुत सी मूर्तियां महाराणा प्रताप मूर्तियां बनी है, लेकिन देखो गठी आभूषण पिरायडा और है बहुत कम रेयर के जो राजा के हिसाब हुए सिर्फ इतना, वो तो एक राजा है। लेकिन बाकी फोटो जी आप लगा रखे, अम्बेडकर जी लगा रखे, तो आप कोई आभूषण पिराई थोड़ी लगा रखे। क्यों? क्योंकि हम लोग आभूषण पहनते ही नहीं। तो उस समय अगर कोई मूर्ति मिली, अब देखो महिला की है तो यो ही अंदाजा लगाए कि ये क्या करती थी, जलेबी जुड़ा गठो कोई नाचनारी होगी, काश्यरत मूर्ति है। तो एकदम स्पष्ट उस दिख रही है। देखो कितनी सेपरेट तरीकों गड़िया सेट करी, आज भी कौन बना रखी आप ए लोग चोरा चोरा इतनी टूणोकरण खातर दूर कौन जानो पड़तो, टूणोकरण खातर चोरा चाहिए, तो सारा समकोण पर बसेड़ा होता चोराओं पर। अब भाई साहब की बहुत बुरी हालत करी। अब इन देख के अंदाजो लगाओगा, मान लो थाने लाद गया योगी जी है, योगी की मूर्ति, नाक तो वाइट हो फोड़ी दियो, फुटेड हो पड़ गई। ये इसकी आंखें देखो आधी खोल रखी है, बंद नहीं है, इसने आधी आंखें खोल रखी है। तो क्या अंदाजा लगाएंगे? ध्यान की मुद्रा में है, योग क्रिया में है। हो सकता है कुछ लोगों ने यह भी कह दिया कि शिव की भी हो सकती है, क्योंकि ध्यान की मुद्रा में तो शिव ही है। यानी इन लोगों को योग के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी जरूर थी। इस आदमी की ओर देखो कोई विशेषता दिख रही है? हाँ, बढ़िया तरीकों करेड़ी दाढ़ी है जी, हम प्लेटू करे करे नहीं। देखो जी कट मरवाई करे नहीं, आ जा रहा वो देखो कट मारे देखो भाई, और देखो दाढ़ी करेड़ी है लेकिन मूंछ को नहीं है। वो एक 1600 पेड़ रखे थे, इल्लो हाथ तो बेचारों को टूट गयो दिखे, कई साल हो गया ना टूट गया। अब भी देखो इंटा कितनी सुरक्षित पड़ी है, 5000 साल पुरानी सभ्यता है, और इसके बाद में भी देखो इंटा कितनी सुरक्षित पड़ी है। मोनजोदड़ो लेड़ा चित्र है सारा सारा। चलो अब आपा चालू करा, ये थोड़ा सा बताया था ना, कुछ चित्रकाल दिखाऊंगा ताकि बहुत कुछ थे समझ जाओ अभी के टाइप वो मिले के अंदाजा लगे। हम लोग सभ्यता का सारा जिक्र कर चुके थे, अब हमें एक एक सभ्यता को उठाना है कि कौन सी चीजें हमें कहां से मिली। इस साइड में सबसे पहले कौन सा खोजा था? हड़प्पा, यही तो खोजो। हड़प्पा के बाद में मोनजोदड़ो, फिर एक ले लेंगे हम चन्हूतड़ो। पाकिस्तान में और भी मैन है लेकिन 3 ज्यादा मैन है अपने लिए, एग्जाम की दृष्टि से बड़े जो माने गए वो 8-9 ही जगह, वो इंपॉर्टेंट है बड़े। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं किसको? मोनजोदड़ो, हाँ सॉरी हड़प्पा को। चलो हड़प्पा को उठा लेते हैं। ऊपर क्या सर्क हो रहा है, इनने क्या आ रहा बटनिया है? अच्छा, दिन तो चलाना सीखना।
हड़प्पा नदी बताओ, नॉर्मल प्रश्न है ये तो। रावी नदी, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर है वर्तमान। हड़प्पा मोहनजोदड़ो चौगडोर, हड़प्पा मोहनजोदड़ो चौगडोर तीनों ही वर्तमान में कहाँ चले गए हैं? पाकिस्तान। आजादी से पहले खोजा था इन्हें दयाराम साहनी द्वारा 1921। सबसे पहले एक बात बताई थी कि यहाँ पर एक टिल्ला खोजा गया था, दो टिल्ले। कब? 1826 साल में। वो अगर चित्र नहीं है, चित्र दिखते आपको बहुत अच्छा समझ में आता, चित्र गायब हो गया, बका लिया होगा। ई तरीकों एक साइड में और ई तरीकों दूसरी साइड में बसेड़ा है। दो टिपा एक तरीके, दो अलग अलग जगह है, एक इस साइड में एक इस साइड। ये कौन सी साइड है? पूर्वी है, पूर्वी। और ये कौन सी है? पश्चिमी। तो पश्चिमी साइड थोड़ी सी ऊंची दे दी, वहां इंटा आंटा चिन के थोड़ी ऊंचो करके बिंग ऊपर किए बना दिए वहां दुर्ग। लोग ज्यादा किस साइड की ओर बढ़ते हैं? हमेशा पूर्वी। दुनिया का कोई शहर हो जाए, लगभग 80% शहर जो है ना पूर्वी साइड की ओर बढ़ते हैं। जब हमारा तारानगर है नहीं, तीनों साइड कद्दी कौन बड़ी, 20 साल पहले जठई बठी पड़ी है। लेकिन इल्ली साइड जगह है नहीं, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। हमेशा पूर्वी साइड आगे बढ़ती है, लोग हमेशा पूर्वी साइड की ओर ज्यादा बसना पसंद करते हैं, जिधर सूर्योदय होता है। तो इन पूर्वी साइड में लोग रहा करता। लोग ने क्या बोलते हैं आपा? जन आवास। लगभग जगह दो ही टीला है, सिर्फ एक धोलावीरा छोड़ के। धोलावीरा में 3 भागों में विभक्त है, बाकी 2 भाग, एक साइड में दुर्ग है, एक साइड में जन आवास है। अब इन चीजों के अंदाजों लगाओ भाई, अपन तो अंदाजों लगाने लिखे तो कि मिलेगी को नहीं। अब 2 मिले, एक साइड में दुर्ग वगैरह, दुर्ग के चारों ओर दीवार निकाली इतनी को मिले, और एक साइड में जन आवास। तो इससे ही क्या अंदाजा लगा? कई अंदाजा लगा सकते, हो सकता है इनके कोई राजा वगैरह रहता होगा, बड़ा आदमी रहता होगा, वो तो यहाँ रहता होगा नॉर्मल यहाँ। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो पैसे वाले लोग थे वो यहाँ रहते होंगे, जो गरीब लोग हैं वो यहाँ रहते होंगे। अब अगर जन आवास है तो लोग भी मरेंगे, मरेगा कब्रिस्तान। यहां से कब्रें मिली कितनी? वो नाम दे दियो बिंगो के R37। हड़प्पा के जन आवास के दक्षिण की ओर एक कब्रिस्तान मिला जिसे R37। एक समाधि और मिली, जगह को नाम के दे दियो HR समाधि। इस साइड में एक छोटो सो 1.5 मीटर ऊंचो एक टिब्बो सो मिलियो, जगह नाम दे दियो बाकी माउंट एपी। तो नॉर्मल नॉर्मल चीज है, छोटी छोटी बात है, खोजकर्ता वगैरह आप बाद में, तो रटना चीज है। दयाराम साहनी है, माधव स्वरूप है, मार्टिमर है, तो रट्टा मार। नदी किधर है? इस साइड की ओर। कौन सी? रावी। हड़प्पा को ज्यादा माथा बच्ची कौन करता है? पंग मैन कामो खाणो और नहाणो, दो मूल काम अब। नहाण खातर नहाउन कर चाहिए, ठा बना के छोड़ दिया। खान खातर के चाहिए अनानागार। अरे भी नदियां के किनारे, तो फिर खाने पीने की चीजें तो कमी रहनी को नहीं। सिर्फ चावल के साग से कम मिले, बाकी लगभग फसलों के वहां से मिले हैं हड़प्पा से। चावल का थोड़ा सा कम मिला है। अब देखो इस साइड में बना के कर रखे, अनानागार बना रखे हैं इधर। कितना? 6, 2 पंक्तियां, 6 बड़े बड़े क्या मिले हैं? अनानागार। जबकि कुछ इतिहासकार आप भी कहते बोलना अनानागार को दियो अठे शस्त्र रखा करता कि वो शस्त्रागार हो, लेकिन ज्यादा सही कौन सो मानी जाए? अनानागार। अंगो मुंह है रावी नदी की तरफ, इन वही अंदाजा लगा एक नाज रख देता हो गया, बाद में भी निर्यात करने खातर इन नदी के माध्यम की निर्यात कर देता हो गया। इंगे थोड़ो सो उत्तरी साइड में इन तरीको चबूतरा मिले। कितना है? कितना है? 12, 18 तो थे, मतलब पहले की कौन पढ़ियो? वो तो बहुत ही अच्छा काम करे थे। मतलब सिंधु घाटी कभी पढ़ी को नहीं, तो पिछली बार भी तो रीट में ला गया करती। क्या आयो पिछली बार? प्रश्न याद है? क्या आयो? अच्छा वही आए होगे, वो तो एकदम ऊपरी से हो तो। चुप भाई, यहाँ तो 917 स्थान है तो भारत में, पाकिस्तान में 481 है लगभग। कितो याद करे आदमी, याद करे तो पण फेर वो तो इजी हो शायद राजस्थान भारत रो एक स्थान दे डो जो फेमस हो शायद, राखी गड्डी दे राखियो हो, बनवाली दे राखियो शायद तक। उसमें जो भारत वाला दे रखा था ना वो फेमस था, एक भारत का दे रखा था स्थान, वो तो बहुत इजी पर्सन हो। आलमगीर यूपी में बहुत फेमस है, तो भी सबसे इधर वाला स्थान है वो।
फिर दोरो कठोयो मतलब पढ़े ही को नहीं है वो तो पेपर सोरो बना दियो क्योंकि आउट भी तो करना हो। हाँ तो सही है तो भी 2 दिन पहले आउट करे दोरो पेपर बनाई याद रहे नहीं रहे बिना मतलब रुपया लाग जा अगला जब बोले पेपर सोरो बनाओ ताकि आउट कर दिया सोरा ही रहे। 2 पेपर क्यों कौन करया क्योंकि आउट भी तो करना रुपया भी तो कमाना नहीं अब 2 करन लाग रहा पिछली बार क्यों कौन करे बताओ कौन समझ में आई के थारे कौन यही थे बड़ो मुख्यमंत्री के हिसाब सोचो छोटो ना सोचो थोड़ो 18 चबूतरा मिलिया चबूतरा के बीच में छेद और मुसड़ सो क्यों मिले जब उसके नाच कूटता हो गया भी कूट के लिए जाके वेल देता हो गया नाच कूटन खातर गेहूं जोगो कचरो भी मिले बैठो अगर जड़ेड़ो नाच मिल जाए नहीं तो पियूं भी तारीख निकाल सके डेट निकाल सके भी साइंस की विधि को तो मन कौन वेरो ये विधि के बोले कि जी कोई नाच जल गयो जी गेहूं वगैरह जल गयो तो बिंग मां का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी है वह सारा खत्म हो जाए बिंग बाद में वो अगर अपन डाल दिए तो बिंग मां वापस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनना शुरू हो जाए और बिंगो भी एक टाइम लिमिट हुआ है कि इतने टाइम में इतना बनेगा हिसाब तो बीच भी तारीख निकाल सके वैज्ञानिक सूलियत तो जे भी चीज होगी तो यहाँ से गेहूं ध्यान रखे गेहूं जो है तो नाम है याद रखना पड़ा गेहूं और जो के क्या मिले हैं अवशेष मिले हैं के बताए हड़प्पा में ज्यादा तो बताए को नहीं में मोहनजोदड़ो बहुत सोरो है सिर्फ हड़प्पा को थोड़ा सा ध्यान रखना जो के बताए समाधि कब्रिस्तान 2 टिब्बा में तो हर जगह ही मिलेगा कोई बात कोई नहीं इली साइड में दुर्ग इंटा पर बने और इली साइड में जन आवास होया करो 6 पंक्ति 2 पंक्तियों में 6 क्या मिले हैं अनानागार मिले रावी नदी के ज्यादा तो नदी पूछी जाए किस नदी के किनारे 18 मिले एक महिला को चित्र मिले ई टाइप जकी गए पेट स्यूके निकल रही है पेड़ यूं के अंदाज लगा उर्वरकता की देवी भाई पूजते थे महिला को क्यों क्योंकि प्रकृति चलती है इससे तो उर्वरकता की देवी मानी हड़प्पा की तो ज्यादा कोई बात कौन क्योंकि बाइडो कांटियो काट गयो कौन विलियम बर्टन चेपियो ही फसल ने तो बहुत लंबी दूरी तो पता नहीं कितना किलोमीटर तक ईंट जकी है बैठो काट काट के लगाई बन रेलवे लाइन में लाहौर कराची को नहीं और आगे तक ले गयो बिन साबर पतो नहीं कट तक ले गयो बट तक ए इंटा काट काट के चेप दी बन रोमानी मिट्टी काम सो रो क्यों दिन के बेरो तू एक पूरी सभ्यता की माँ बहन करती बेटी का बाप तो पूरी पूरी खत्म करके हड़प्पा तो मेन जगह है दूसरी वो एकदम बढ़िया तरीका है मोहनजोदड़ो हाँ काम बढ़िया करियो क्यों हाँ और की रमान मिट्टी ये पूरा सेपरेट बसेडो है आज भी थे जा सको घूम सको बैठ सको क्रिकेट खेल सको एकदम सही तरीकों बसेडो शहर है आज पुणसो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान अब इको अर्थ अगर आप निकाल लेंगे नहीं तो मोहनजोदड़ो में की चीज है वैसे निकाल के रंगा कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ी धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ धोलावीरा वीरा मतलब वो नहीं दोयडो भाई को नहीं वीरा भाई को नहीं वीरा कुओ है गुजरात में कुएं बोले धोला मतलब सफेद दौड़ो वीरा का मतलब कुआ सफेद कुआ धोलावीरा वैसे ही मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मरेडांगो टीलो जबकि यहां से कब्रिस्तान नहीं मिला है लोगों ने पता था लेकिन जी हड़प्पा कब्रिस्तान भी कब्रिस्तान को नहीं है लेकिन फिर भी वो नाम के काट दियो मर्तकों का टीला अब आप सो क्यों याद कर लिया आराम याद हो जाएगा मोहनजोदड़ो मर्तका को टीला मतलब सीधी सी बात है कोई मरेड़ा है मरियो है कोई क्यों मरिया मरिया क्यों है हो सकता है आर्यों ने मार दिया होगा लेकिन कुछ ये कहते हैं कि महामारी भी फैली होगी तो हो सके कोई महामारी बजू टपक क्या हो गया कौन सी महामारी मलेरिया क्योंकि आज भी सबसे ज्यादा मच्छर से मरते हैं तो हो सकता है महामारी फैल गई होगी तो यहाँ पर महामारी फैली होगी यानी ये नहीं याद रहे तो मैं से मोहनजोदड़ो मैं से मलेरिया नहीं रहा मलेरिया की वजह मान लो कोई आदमी मर गया मरने के बाद क्या व्यवस्था पानी के व्यवस्था करी जाए क्या करी जाए कफन की के ठीक है कफन का मतलब सूती कपड़ों यहां से किसके अवशेष मिले हैं सूती कपड़े के ठीक है अब बिंगो तैयार करो बढ़िया सो मजबूत पढ़ने जा इंगा भी स्पेशलिस्ट हुए बनाना रहा फिर लियानो पड़ेगा हमें बुला के भाई जी टपक के वो आगे बांध दिए जाओ
तो अर्थी तैयार कर दी, दो आगे लाग जाएगा और दो पीछे लाग जाएगा। कितना हो गया? 4 गुनी 1922 और 2 22 हो गया। यहाँ इस सभ्यता की खोज हुई थी 1922, क्योंकि स्थान ज्यादा है। क्या न क्या उन दो दिमाग में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 वे तो आप रट भी लिया, अब कम से कम 10 या 12 तो अपन याद करना, फिर गोल हो जाएगी। का कुआड़ती गठ मिली, योगी की मूर्ति गठ मिली, नटराज की मूर्ति गठ मिली, बाद में गड़बड़ हो जाएगी। 1922 अब उसके कोई डंगवा आदमी हो गए तो फिर बढ़िया रास्तों ले जाना पड़ेगा। चौड़ा रास्तों लगभग 9.15 मीटर चौड़ो एक रास्तो है, जगह को नाम दियो गयो राजपथ, क्योंकि आंगो जो सिस्टम होने वो बहुत अच्छा हो। आपल इतनी कौन बना रखा रास्ता, आपने तो कौन रस्तो छोड़ तो त्या 15 फुट, पर इल्लो गरारो रैंप बनाओगे और इल्लो रैंप बनाओगे, यहाँ करिए छोड़ देगा भी। इन तरीकों को नहीं थे। देखो मकान, मकान की एकदम लास्ट में पीठ देड़ी मिलेगी, भारत आ रही है पीठ देड़ी मिलेगी पूरी पिंग जस्ट सारे नाड़ी, तो एकदम सेपरेट तरीकों में आंख होने की गड़ी के ऊपर कब्जो करने ही सोचता है। तो बढ़िया चौड़ो रस्तो है, जगह रास्ता को नाम किए दियो गए है राजपथ। ले जागे बाढ़ दियो दाह संस्कार, बड़े वादे के बच्चों हैं राख राखलदास बनर्जी। इस सभ्यता की खोज किसने की थी? 1922 राखलदास बनर्जी। ठीक है भी बाढ़ दियो। घरे आ जाओ, घरे पड़ोगा पहले कि नवा धोई करोगा? चलो पहले नवा धोई कर हैं, सागे नवा दूं? अरे तो आदमी आदमी तो जागा, सागे नवाने में क्या आंटे, तो पानी की बचत हुएगी। बड़े बड़े क्या मिले हैं अपने, है मृत्यु के बाद में अपने रिवाज है पर और को कभी जी दाग संस्कार हुआ नहीं बिंग बाद है नहा दो यार काम हुए, तो नहा दो यार खातर आप एक जगह ही करते हैं ताकि पानी ज्यादा वेस्ट नहीं हो। तो यहाँ से बड़े बड़े क्या मिले हैं स्नानागार। अब नवा दो करके पाछा एक जगह और आगे बैठ जाओ, बैठन खातर के बनवाऊं फिर सभा भवन चबूतरे पर बैठो ही 27 बाई 27 को एक सभा भवन मिले, बीच में पिलर टाइप लागेड़ा है 20 चौकी निकलेड़ी, तो के अंदाजो लगायो, के अंदाजो लगाओगा अल्लाह कपड़ा चबूतर वहां पर अच्छा तुझे कपड़ा कुर्सी पर सिखाओगी, वो कौन सा मास्टर जी बताइए बात है? भी मैं क्या तो बोलियो को बाजार लाग तो, लेकिन बाजार इतनी दूरी बाजार थोड़ी लागो होगी, ये तो मैं क्या बोला है बाजार लाग तो। कोई बोलियो को भी महाविद्यालय उसके, गुरुकुल उसके, कोचिंग उसके, तो उसके मीटिंग खातर बनाइडो हो क्यों भी, क्योंकि बैठन खातर भी हिसाब हुए सभा भवन बना लियो। अब के वे के दाग संस्कार में गेड़ा हो गए, गेड़ा हो गए तो छोरियां थोड़ी जाई, छोरा ही बात कर, दाग संस्कार में गेड़ा हो गए उसके नहीं भी गेड़ा हो के रो। बाकी कोरोना में तो अच्छो मौको मिल रही हो दास कर है जानी कौन दिया। तो दाग संस्कार में जाए बाद कई पर जवान मौत हो एडी वे और तो दिमाग खराब हो जाए आदमी के बड़ो मरनो तो आपा नहीं पड़ेगा एक दिन, और मरे अभी आपा ने भी मरनो पड़ो नहीं। आदमी याद कौन करे, कभी आदमी कभी नहीं सोचता कि मैं मरूं, बाकी सगला सपना आपा देख लिया वो देखा कौन। तो थोड़ी देर खातर दिमाग खराब जरूर हो जाए, शमशान भूमि में गईडो है तो आदमी कोई पर ध्यान की मुद्रा में चले जाए। योगी यहां से क्या मिली है? योगी की मूर्ति, वो योगी जो देखोगे आदि आंख खुलेडियो वह मूर्ति अठुई मिलेगी। नाच गानो भी बेगे आई बात है, प्रोग्राम वगैरह कुछ रखी जाएगी। ए नावनगर की कितनी लंबाई चौड़ाई वगैरह इन वापस लास्ट में सेपरेट टॉपिक अलग ले जाएगा कि इनका नगर कैसा था, इनकी वर्ण व्यवस्था कैसी थी कि नहीं थी, कृषि करते कि नहीं, उनको अलग से टॉपिक लेंगे। एक बार सिर्फ चीजा देखना आप। योगी आदि आंखें खुलेड़ी वो देख लियोगे, नाच गानो प्रोग्राम वे मरेडे के भी हुएगी वे, अरे वे तो यार बूढ़ियो मर जाए नाचे गाओगे लास्ट में तो मरनो ही बात भी ने भी। ये तो है नहीं कि कोई अमर रहेगा बेचारो अमर रहा कर मर गयो, ये तो होने से रहे। तो लास्ट में जब आदमी 70 80 ले ले नहीं
तो भी कोई दुख हारी बात कौन। तो हाँ ब्याह सी बात है, बिल्कुल छानी बात है। तो नाचा का भी यार प्रोग्राम हुए, लेकिन ब्याह के इन डांस में थोड़ा अंतर हुए। सही बैठ के होता है किसी भी मृत्यु में जो नृत्य करती है महिलाएं, पहले तो बोकल डोबा के हो रे बारे सुसरो जी की ड्यूटी आख्या ही करके पिंग बाद में जो खाना रो प्रोग्राम करके फिर नाचना और वो बैठ गई करे। तो अठ मूर्ति मिली है क्या नृत्य रथ पपाइली की दिखाई नहीं अभी। वाह, नृत्य रथ कास्य की मूर्ति कहां से मिली है, यही से आतियां करी राखिए इला हाथ में भी चूड़ी है जलेबी जुड़ो कर राखिए। वाह मूर्ति कठू मिली है, वाह अठू मिले। अब बाछड़ती बुछड़ती खड़ी कर दिया है, बाछड़ती को नहीं आपने बैल कर दिया, फिर बाछड़े के खड़े करा है का सांड है। बैल सांड को चित्र आयो कौन नहीं बिंगमा, चित्र तो आ तो करियो की है ने। अब पेन ड्राइव पाछी क्या कटेगी आएगी फाइल और की नहीं निकल पिक्चर में थोड़ी है कि कोई नहीं है। पेन ड्राइव लग रही है अरे इंटरनल है वो तो। चित्रिया दिखाते करती चलो छोड़ो, कल दिखाते हो क्षणवादी है क्यों टॉर्चर करे, कल दिखाती किन गए मैं बनाया हाँ पेज तो लिए ही को नहीं। अच्छा बोर्ड ही चेंज हो गए तो गए लगे मन हाँ सही है, चलानो नहीं यार पंगो ही नहीं लेना चाहिए, बात सही है। देखो मेरे बाद में बाछड़ती बुछड़ती खरी करेगा, लेकिन गागा तो भी अवशेष ही कौन मिले आठों। बैल की मूर्त जरूर मिली है, बैल और सांड। देखो अठू एक तो एक सिंगो जकन आपा के बोलते हैं एक सिंगो गेंडो, जबकि उस रियल में वो यूनिकॉर्न है भाई। जो एक चित्र है वो चित्र कल दिखाएंगे आपको, ये जो लोग बोलते हैं कि एक सिंह के गेंडे के चित्र मिले हैं वो यूनिकॉर्न नाम दिया गया। इस प्रकार का कोई जानवर नहीं है ही नहीं, उस प्रकार का जानवर काल्पनिक जानवर है वो जो चित्र मिले हैं यहाँ से। एक सिंह गेंडा रोज को है पतलो सो है टाइप, वो सांड टाइप हुए बिन सांड भी कौन का इसका और गेंडो भी कौन का इसका, तो पिंगो एक अलग नाम है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न के बाद में सर्वाधिक चित्र देखे तो बैल बाल का मिले भी, हम बैल और सांड ने अन्य रोवेगी छोरी बीननी न्यारी हुए, छोरो और अंकल भी न्यार हुए है। हाँ छोरी आंगी बीननी बने पर फिर भी न्यारी है, छोरी बीननी थोड़ी कैसको न्यार हुए। मान लियो कोई आके नंबरिया हाथ लाग गया बैल का, नंबरिया हाथ लाग गया सांड का, मैसेज किन करेगी, बैल ने कर भाई तो किए तो हाँ। अभी कौन समझ में आई, जिसे बंदिया कर जाता है वो बैल है। अब नया आवे तो आओ कभी हवेली फुर्सत में समझाएंगे। ओ की कौन है भाई जी, बाजेड़ा पटाखा है सांड नहीं करना पड़ेगा मैसेज। एक ने बुल बोला एक ने ओक्स बोला शायद इंग्लिश में, ओक्स माने बैल बुल माने सांड शायद तक, तो न्यार न्यार आवे। तो यहाँ है ओक्स माने बैल वे तो बुल माने सांड हो तो है दोनों न्यार न्यारा, दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही को नहीं है। हाँ कन्वर्ट करी जाए, सांड को कन्वर्ट किया जाता है इसमें, ताकि इनको ध्यान जो है नहीं वो योग क्रिया में लाग जाए सिर्फ उन दो सुन दो इन्हें भी नहीं ध्यान भंग नहीं हुए। ई खातर इन स्पेशलिस्ट करी जाए, अब ये योगी बन जाएगा, अब इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा, सिर्फ खेत में ही काम करेगा वो। तो भी खातर बनाई जाए दो बैलांग की जोड़ी ही, तो अब बैलांग कोई टेंशन को तो अलग अलग बैलांग मिली है। और थोड़ा सो आप बताओ कि एक आदमी हाथ में भी चाकू और बकरे के कन्ने, इस प्रकार को चित्र भी दे क्योंकि अंदाजा लगा भाई इनके बलि प्रथा थी, जैसे वर्तमान में हमारे अब भी तो है बलि प्रथा तो रखते हैं हम,
तो ब्यों चित्र अलग है कि एक यहाँ पेड़ सो और एक देवी की मूर्ति है, साइड में जनता खड़ी है, एक आदमी बकरे का अगर चक्कुलियां खड़ी है। तो इससे यही अंदाजा लगा कि हो सकता है देवी की बलि दी गई होगी। तो क्या चलती थी उस समय? बलि प्रथा। बाकी कोई दो चार चीजा बची है वह लिखने वाची की। मलेरिया के अवशेष मिले मोनजोदड़ो, कर्म याद रख लो, मोनजोदड़ो, मर्तकोर का टीला, मलेरिया। उसके बाद में सूती कपड़े के थोड़ा बहुत सूती अवशेष मिले। फिर राजपथ है, राखलदास है, विंग बाद में सभा भवन है, फिर बड़े बड़े स्नानागार है, इसके बाद में नर्तकी की मूर्ति है, योगी की मूर्ति है, एक दो चीजा है। अब चौधरो विंग दो बात है काल समझने आप लिख लियो। पूर्व 47 मिनट होगी। इन थोड़ो सो डंगू पढ़ लिया क्योंकि इतिहास के ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप भले आईएएस के पेपर दे देना, इनसे पर्सन कंफर्म आएगी। सिंधु घाटी थोड़ा सा दोहरा सा टॉपिक है, जल्दी सी समझ में को नहीं आवे तो गोड़ो जी काल देखा चित्रा माध्यम और बता दिया। घट तक लिखे है सिंधु घाटी के अंतिम स्थान। ठीक है, अंतिम स्थान में सिर्फ चित्र बना गए, यहाँ लिखो, यहाँ चित्र करो, यहाँ चित्र करो। सिंधु घाटी के अंतिम स्थान है, अंतिम प्रमुख नहीं, अंतिम स्थान मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में अंतिम स्थान। लिखो, पूर्वी साइड में लिखो, पूरा पूरा मेरठ, आलमगीर मेरठ, पूरा आलमगीर मेरठ, पूरा आलमगीर मेरठ के अंदर है। कौन सी नदी है? हिडन, हिडन नदी लिख दो, हिडन नदी, हिडन नदी। पश्चिम में लिखो, पश्चिम में सूतकागडोर, सु आदोते का डोर है। ब्रैकेट में लिखो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान अफगानिस्तान का, बलूचिस्तान। दास्त नदी, दास्त नदी, दास्त, दा आतो सहते नदी, दास्त, दास्क, कह लिख ली कि हिंदी पढ़ो। जीके में ऐसे नहीं देगा वो, कभी कभी नहीं देगा। दास्त कर दास्त दोनों दे, हिंदी अलग चीज है। बिना लिखो, पश्चिम में नहीं, अच्छा पश्चिम लिख लियो। उत्तर में लिखो मांडा, मांडा, ब्रैकेट में लिख दो J&K। लद्दाख में आ गए होगे, लद्दाख जम्मू कश्मीर देख लियो। लद्दाख में आ गए तो बेरो कौन भी। मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब, चिनाब, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज बह। दक्षिण में लिखो देमाबाद, देमाबाद, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। परवरा नदी, परवरा नदी, हाँ। उत्तर को है मांडा, जम्मू कश्मीर, और चिनाब नदी। एक नीचे फिर ऐसे करके लिख दो, इसी में ऐसे तीर लगा के लिख दो 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। ऐसे तीर लगा के लिख दो 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। आकृति त्रिभुजाकार बनेगी क्योंकि वो जो है ना सूत का गेटर वो नीचे पड़ता है इधर, और ये इधर पड़ता है। तो मत यहाँ बना दियो, लेकिन उनको सूत का डोर पट पड़े ओठ पड़े तो इन यहाँ मिला सी नहीं, जब त्रिभुज आकृति बनेगी। तो लिखो सिंधु घाटी, नई लाइन में सिंधु घाटी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, लगभग 12,98,000 समथिंग है, तो 13 लाख याद रखो। सिंधु घाटी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में वह त्रिभुजाकार आकृति में फैली है। त्रिभुजाकार आकृति में फैली। ठीक है,
अलग से हेडिंग डालो सोरतुगई, अलग से हेडिंग डालो सोरतुगई, सोरतुगई नाम गांव जगह, ये पड़ती है अफगानिस्तान। सही लिखे सोरतुगई, ऐसे लिखे सोरतुगई, ये पड़ता है अफगानिस्तान है। सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थान, सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थान, सबसे उत्तरी स्थान, इसी में लिख दो एक बात, और यहां से नहरों के भी प्रमाण मिले, नहरगा, यहां से नहरों के भी प्रमाण मिले। इसकी खोज 1976 में हुई, खोज 1976। एक स्थान मुंडी का आग भी है, लिखो तो चाहिए। छिंतर, ये हिंदू कुश के उत्तर में, लिखो लिख लो, कोई जरूरी नहीं। हाँ, हिंदू कुश के उत्तर में। पढ़ दो, लास्ट बार पढ़ा अंक, कौन पढ़ा अंक दी, इंडिया हिस्ट्री। दूसरो मास्टर ले तो राजस्थान इंडिया दोनों पूरी हुए कौन, तो एक बेंच में दोनों करावे जब चाहिए 7 महीना, स्टूडेंट कन हुए 2 महीना, टीचर तो दूसरो लेना पड़ेगा। लास्ट बार पढ़ा फिर राजस्थान, राजस्थान पढ़ा नहीं, सूरत को ही तो लास्ट है, ये दोनों वही पढ़ते हैं, पास पास बता रहे। हाँ, हिंदुकुश पर्वत के भी उत्तर में है ये। देखो लेकिन सोर्त को ही वैसे ध्यान रखना कि सिंधु घाटी में कहां से नहरों के प्रमाण मिले, तो वो सोर्त को ही है, तब याद रखना जरूरी है। चलो लो, काल देखो।